सभी ने सुना तो जरूर होगा कि अति सर्वथा वर्जते, अर्थात किसी भी चीज की अति हानिकारक होती है और विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश नजदीक होता है तो हमारी बुद्धि, हमारी जो मति होती है वो भी उस दिशा की ओर चलने लगती है। हर हर महादेव, जय भोले शंभू। मैं भावना शर्मा लेकर आई हूँ अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से एक नई कहानी, नए संदेश के साथ। तो श्रावण की इस बेला को आगे बढ़ाते हुए आइए जानते हैं भगवान भोले शंभू, हनुमान जी और विष्णु जी का आपस में क्या संबंध है। कौन सी कथाएं आपने सुनी हो, किन कथाओं का पुराणों में वर्णन है। एक समय की बात है, इससे पहले भी आपने अगर हमारे वीडियोस देखे हो तो आपने उसमें देखा होगा कि जब माता पार्वती ने भोले शंभू भगवान से कहा था कि मुझे महल बनाना है, और वो महल की सारी कथाएं सुनाई थी कि महल किसने बनाया, आज महल किसके पास चला गया। तो महल की जब पूजा के लिए दशानन रावण आए थे भगवान भोले शंभू के बुलावे पे कि आप महान प्रकांड ब्राह्मण हैं और आप ही मेरे यहाँ की जो गृह प्रवेश की पूजा होती है वे करवाएं। तो उन्होंने जब भगवान ने कहा कि मांगे ब्राह्मण आप क्या मांगते हैं या आपकी क्या दक्षिणा में दूं, तो पहले तो रावण ने मना कर दिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, परंतु बाद में उन्होंने कहा कि सोने की लंका आप जो आपने बनवाई है वही मुझे दे दीजिए। अब उसके साथ एक कहानी और जुड़ी हुई है। सभी लोगों ने हमेशा सुना है कि जब सोने की लंका दहन हुई थी, उस दहन होने का कारण है कि जब सीता माता को लेने के लिए वानरों के साथ भगवान राम गए थे श्रीलंका की और उन्होंने प्रस्थान किया था, उस समय जब भगवान हनुमान गए थे रावण से मिलने, तो उन्होंने मेघनाद ने उनको गुस्से में आकर और ब्रह्मास्त्र में बांध दिया था। हालांकि हनुमान जी इतने आसान नहीं थे कि ब्रह्मास्त्र बन जाते, लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का सम्मान में अपने आप को उसमें बांध दिया था। और जब ब्रह्मास्त्र उनका खुला तो उन्होंने अपनी पूंछ में आग लगाकर पूरी लंका का सर्वनाश कर दिया। ये कहानी हम सभी लोगों ने सुनी है, रामायण पढ़ी है, उसमें हम लोगों ने देखा है। लेकिन इसकी एक पौराणिक कथा, एक रोचक कथा है कि जब भगवान भोले शंभू ने महल बनवाया था अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती के लिए, तो वो महल रावण ने उनसे मांग लिया कि आप यही दे दीजिए मुझे दक्षिणा में। तो रावण के मन में एक विचार आया, क्योंकि जानते तो आप एक बुद्धिमानी तो वो बहुत थे, प्रकांड विद्वान थे, तो ये भी उन्हें पता था कि प्रसन्नता और अप्रसन्नता क्या होती है। किसी भी चीज मन से दी जाना और अप्रसन्न मन से दी जाने में बहुत अंतर है। तो उन्होंने कहा कि भोले शंभू ने और माता पार्वती ने मुझे दे तो दिया है ये महल, परंतु माता पार्वती प्रसन्न नहीं है, और अगर वो प्रसन्न नहीं है और मैं महल लेके जाऊंगा तो मैं इसमें सुखपूर्वक रह नहीं पाऊंगा। रावण ने भगवान भोले शंभू से कहा कि प्रभु मैं माता पार्वती को भी आपसे मांगता हूँ, आप उन्हें भी मुझे दक्षिणा स्वरूप दे दीजिए। पहले तो भोले शंभू को बड़ा अचंभा हुआ, माता पार्वती भी बड़ी अचंभित हो गई उनकी बात सुन के, बड़ा दुख भी उन्हें हुआ। परंतु कहते हैं ना भोले भंडारी, इतने साधारण है वे तो। उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण को कैसे मना कर सकता हूँ, और उन्होंने माता पार्वती को भी कह दिया कि हाँ तुम रावण के साथ चले जाओ। माता पार्वती बहुत दुखी थी कि क्या किया परमेश्वर आपने, ये मुझे ऐसे कैसे किसी और के हाथ सौंप दिया। परंतु कहते हैं ना लीलाओं का कोई ना कोई कारण होता है। जब पुष्पक विमान में बैठ के माता पार्वती जा रही थी रावण के साथ, तो उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे आकर बचाइए और ये ऐसा ऐसा हो गया है। सब उन्होंने अपने मन में आंख बंद करके भगवान विष्णु से सारी बात कही। भगवान विष्णु आए और वे माता पार्वती को ले गए रावण की जो छूट से वहां ले गए कि आप माता पार्वती को ऐसे नहीं ले जा सकते। जब भोले शंभू के पास माता पार्वती और विष्णु जी पहुंचे तो भगवान शंकर को भी इस बात का बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ऐसे कैसे अपनी पत्नी को किसी पराये पुरुष को दे दिया। तब भगवान भोले शंभू ने माता पार्वती को वचन दिया कि मैं त्रेता युग में पुनः हनुमान बन के अवतार लूंगा, और जब मैं सीता को छुड़वाने के लिए लंका आऊंगा तब तुम मेरी पूंछ बन जाना और उस पूंछ से जलकर तुम पूरी लंका का सर्वनाश कर देना। इससे तुम्हारे क्रोध की अग्नि भी शांत हो जाएगी, और जो तुम्हें बदला लेना है रावण से वो तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा कि उसने एक पर स्त्री की मांग की थी, एक पुरुष से, किसी पति से उसकी पत्नी की मांग। तो ये है रोचक कथा
लंका के जलने की, और लंका किसकी थी और किसके पास चली गई। इस कहानी के माध्यम से मेरा एक ही समझाना है, जो मैंने शुरुआत में लाइन की थी कि अति सर्वथा वर्जते। जब भोले शंभू और माता पार्वती ने खुशी खुशी रावण को अपनी सोने की लंका दे दी थी, तो उन्हें वो लेके चले जाना था, लेकिन उनके मन में और ज्यादा उस चीज को लेके लालच बढ़ा, और लालच जब बढ़ता है तो वो अपनी हद भूल जाता है। तो किसी भी चीज का लालच और किसी भी चीज की अति से उतनी करें जितनी वो एक मर्यादा में हो। आशा करती हूँ इस कहानी के माध्यम से आज आपको एक नई बात पता चली होगी। हर हर महादेव, जय भोले शंभू, जय श्री राम। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण